फट से देख लो भाई जल्दी से कि एक ये मतलब टॉपिक है, इसमें कुछ आएगा तो नहीं मेरे हिसाब से, पर ओपिनियन मेकिंग है इसमें, आपका क्या ओपिनियन है। तो जैसे अभी क्या हुआ है कि ओलंपियाड चल रहा है, ठीक है, चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने पीएम की फ़ोटो ना लगाई नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई और उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट जो है बोलती है कि उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसको समझ लो कि अगर आपसे पूछा जाएगा एडवर्टाइजमेंट्स को ले करके तो आपका ओपिनियन क्या होगा। पहले टॉपिक समझ लो। टॉपिक ये है कि जो सरकार है ना, सरकार काफ़ी सारा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। तो इसके ऊपर एक केस किया गया था 2007 के आसपास, 2007 में, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस को कहा गया। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ना एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने ना कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को जो है परस्यू नहीं करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगी। और देखो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना चाहिए और जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें अपने पॉलिटिकल सिंबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स का एडवर्टाइजमेंट जब हो रहा था तो पीएम जी की फ़ोटो आ रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने जो है पॉलिटिकल पार्टी का भी सिंबल यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे और लीगल रेगुलेशंस और फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस को फॉलो करेंगे। ये 3-4 गाइडलाइंस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना उसमें पीएम की और प्रेसिडेंट की, सीएम की और गवर्नर की, इनकी फ़ोटो जो है आप यूज़ करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से लगाया, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है इनकी कर सकते हो, इनके अलावा किसी और के नहीं कर सकते हो। पर रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि इनकी करनी ही पड़ेगी, याद रखना। 2 बातें हैं, समझ लेना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जैसे फिर रिस्ट्रिक्शन में क्या दिया गया, इन 4 लोगों की फ़ोटो इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि और किसी की नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर्स की या फिर स्टेट मिनिस्टर्स की नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ा टाइम बीता, सीजेआई की जो फ़ोटो है उसको थोड़ा अलाउ कर दिया, उनको बोला कि हाँ इनकी भी कर सकते हो। फिर 2018 में कुछ स्टेट्स ने जो है, जैसे यूपी हो गया और बंगाल हो गया, असम हो गया, इन लोगों ने जो है वर्डिक्ट का रिव्यू मांगा, एक तरीके से बोला कि रिव्यू कीजिए इसको। तो उस रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टेट मिनिस्टर्स की और कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी फ़ोटोज़ अलाउ कर दी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है, जब आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपको बस सिंपली ये बताना है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स 4th पिलर, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया कि अगर जो भी एलिजिबल मीडिया हाउसेज हैं उन सबको जो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, किसी एक का पैट्रोनाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। एक ये बात आप बोल सकते हैं कि पैट्रोनाइजेशन जो है अवॉइड करना चाहिए। दूसरी आप बात बोलेंगे कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना चाहिए, है ना। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। ये 2 बातें बोल सकते हो। उसके बाद अगर याद रहेगा तो तुम इस केस को जो भी कोट कर सकते हो, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। ये 2-3 बातें आपको बोलना है, जब अगर आपका इंटरव्यू होगा तो मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। धन्यवाद। बस ऑब्जेक्टिव यही था कि इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा इसके ऊपर कि आपका क्या सोचना है, क्या मानना है पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट बाय द गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपका ओपिनियन कैसा होना चाहिए। तो ओपिनियन अगर इस तरीके का होगा तो शायद मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।